इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और बताया गया है कि जिसका विकर्ण कोण A को, मतलब इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये कोण 1 और कोण 2 ये आपस में बराबर दिए गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। मतलब ये विकर्ण AC इस कोण C को भी दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहां हम नाम दे देते हैं 3 और 4। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर कोण 4 है। ठीक है। और दूसरी चीज हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ABCD एक समचतुर्भुज कब होगा? जब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी यह समचतुर्भुज सिद्ध होगा। मतलब हमें यहाँ पर इन चारों भुजाओं को भी बराबर दिखाना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है हमें, तो यहां हम लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है क्या कि ये जो विकर्ण AC है ये इस कोण C को भी दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें पहली चीज सिद्ध करना है। और दूसरी चीज ये सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है ये एक समचतुर्भुज भी है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब हमें यहाँ पर चारों भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA। ये हमको सिद्ध करनी है यहाँ पर दो चीजें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज है। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर और समांतर होती हैं। तो मतलब AB समांतर DC दिया गया है हमें। ठीक है ना। तो अगर यहां पर इस तरह से दो समांतर रेखाएं हैं AB और DC या CD, इनको एक रेखा AC इस तरह से काटती है, तो यहां पर कोण बन रहा है 2 और यहां पर बन रहा है कोण 3। तो ये दोनों ही कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। और ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है ना। यहां पर देखिए, जब भी समांतर रेखाओं में इस तरह से Z की आकृति बनती है, ये Z जैसी आकृति बनती है, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं और इनका नाम एकांतर कोण होता है। तो इसलिए यहां पर कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं चूंकि AB समांतर है DC के, इसलिए कोण 2 बराबर होगा कोण 3 से। यहां पर हम कारण में लिख देंगे एकांतर कोण है। ठीक है। अब इसी तरह से हम यहां पर दूसरे कोण को भी सिद्ध करेंगे। यहां पर देखिए, ये जहां पर AD और BC ये भी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना, ये दोनों। तो इस तरह से यहां पर चित्र बन सकता है AD और ये यहां पर BC। अब यहां पर ये देखिए, ये रेखा, तो यहां पर कोण 1 और यहां पर कोण 4, ये दोनों भी हमारे कैसे हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों यहां पर Z की आकृति बना रहे हैं। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे चूंकि AD समांतर है BC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। यहां पर भी हम कारण में लिख देंगे एकांतर कोण है। अब चूंकि हमें दिया गया था कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये हमें दिया है। यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है, इसलिए कोण 1 को हम क्या लिख सकते हैं? कोण 4। तो यहां पर कोण 1 की जगह पर लिख देंगे कोण 4 और कोण 2 3 के बराबर है, मतलब कोण 2 की जगह पर लिख सकते हैं 3। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हमने यहां पर
सिद्ध कर दिया। तो ये हमें पहली कंडीशन सिद्ध कर दी, कोण 3 बराबर कोण 4। अतः हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। यहां पर लिख देंगे, अतः AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब ABCD एक समचतुर्भुज है। पार्ट 2 को प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर कुछ समीकरणों की जरूरत होगी। तो हम यहां पर जो ये कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3, इसको समीकरण दूसरा, और कोण 1 बराबर कोण 4, इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। और जो हमने ये सिद्ध किया है कोण 3 बराबर कोण 4, इसको हम चौथा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे हम दूसरे पार्ट को सिद्ध करेंगे। समीकरण 1, 2 व 4 से यहां पर हम इन चारों कोणों को आपस में बराबर दिखाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया है। अब कोण 2, ये समीकरण 2 में देखिए कोण 2 कोण 3 के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे। और समीकरण 4 से देखिए कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो यहां पर ये इस तरह से हमने चारों कोणों को आपस में बराबर दिखा दिया, मतलब कोण 2 और कोण 4 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर त्रिभुज ABC लेंगे। अब त्रिभुज ABC में कोण 2 बराबर कोण 4, ये हमने अभी यहां पर सिद्ध किया है। तो अब देखिए, अगर कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर हैं, तो कोण 2 के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा BC, और कोण 4 के सामने वाली भुजा AB, ये भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि यहां पर समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे AB बराबर BC, यहां पर कारण में लिख देंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने AB बराबर BC दिखा दिया। अब इसी तरह से हम यहां पर त्रिभुज ADC ले लेंगे। त्रिभुज ADC में अब यहां पर देखिए कोण 1 और कोण 3 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यहां हमने सिद्ध कर दिया है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कोण 1 की सामने वाली भुजा DC और कोण 3 के सामने वाली भुजा AD, ये भी आपस में बराबर होंगी। तो लिख सकते हैं AD बराबर DC, यहां पर भी यही कारण लिख देंगे, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमने इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया और इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया। अब चूंकि ABCD क्या दिया गया है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो इसीलिए भुजा AB समांतर होगी और साथ में बराबर होगी DC के। ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर और समांतर होती हैं। तो AB बराबर DC व AD बराबर BC, ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम इन सभी भुजाओं को आपस में मिला देते हैं तो हमारी चारों भुजाएं बराबर होंगी। देखिए कैसे करेंगे, AB भुजा किसके बराबर है, AB भुजा हमारी BC के बराबर है, ये हमने यहां से सिद्ध किया, AB भुजा DC के बराबर है और DC भुजा AD के बराबर है, DC भुजा AD के बराबर है, ये सिद्ध किया। और AD भुजा BC के बराबर है, ये देखिए यहां से सिद्ध हो गया, AD भुजा BC के बराबर है। तो इस तरह से हमने चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया। फिर से देखिएगा, AB भुजा DC के बराबर है और DC भुजा AD के बराबर है, AD भुजा BC के बराबर है। तो इस तरह से हमने चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया, मतलब ये समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज बन गया। तो हम यहां पर लिख देंगे, अतः
ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने दोनों चीजों को यहां पर सिद्ध कर दिया। कोण 3 को कोण 4 के बराबर दिखा दिया और ABCD को हमने एक समचतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।